बात है। चलिए हाँ देखिएगा, हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन मुझे सुबह लिखी थी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत लाइन थी, किसी ने शेयर किया है, ध्यान से समझिएगा, समझना नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय करिएगा। पता नहीं कौन सी दौलत है तेरे लफ्जों में, पता नहीं कौन सी दौलत है तेरे लफ्जों में, बात करते ही तू मन को खरीद लेता है, बात करते ही तू मन को खरीद लेता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर? आइए हम लोग बात करते हैं कहां से, हार्ट की शुरुआत करते हैं। तो हार्ट में कहां तक हो गया था, आप हमें जरूर प्लीज बताएं। हार्ट में कहां तक हो गया था? चलिए, हाँ हाँ, पेसमेकर बताना है। पेसमेकर क्या बताएंगे? आइए, पेसमेकर बाद में लगाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब तो लगाएंगे। आइए हम लोग हार्ट के संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हार्ट का संरचना कैसे होता है, और आज इस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात करेंगे। हृदय संरचना के बारे में बात करेंगे। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, हमारे हिसाब से मत बनाइएगा। हृदय की संरचना हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आप जानते होंगे कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। हम लोग जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक, और क्या होते हैं कि 4 वाल्व भी होते हैं। आइए उन्हीं चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं, हृदय की संरचना के बारे में। चलिए, तो आप क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, मेरे हिसाब से नहीं बनाइएगा, क्योंकि आर्ट मेरा बहुत कमजोर है। यहाँ देखिए, हम लोग हृदय के बारे में बात करें तो इसमें आप देखिएगा 4 चैम्बर मिलेंगे और 4 वाल्व। कभी कभी पूछा जा सकता है, आप जानते होंगे। यहाँ देखिएगा 2 अलिंद और 2 निलय। अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है। तो आइए हम लोग इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से समझिएगा, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाइए। यहाँ देखिएगा, आपको लग रहा होगा कैसे ये बन गया। इस तरह से देखिएगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा रहता है। हम लोग हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को देखेंगे, हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, इसी तरह से अगर हम लोग इसके बारे में बात करना चाहे, थोड़ा सा दिक्कत होगी बनाने में, थोड़ा हमें प्रैक्टिस भी बहुत कम है। यहाँ हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। चलिए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट होता है लगभग इसी आकार का होता है, थोड़ा कम बेसी में, आप ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा कम बेसी में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका हार्ट है। हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप समझिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये हार्ट वाले हिस्से में हम लोग जब बात करना शुरू करेंगे, देखिए मैं पूरी के पूरे आपको बता देता हूँ। ये हार्ट जो है आप अपने से बना लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि इस हार्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक। यहाँ ये अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो इसमें जरा हम लोग देखेंगे। ये दिखेगा, इस तरह से आपका बना हुआ हार्ट आपको मिलेगा। आप भी सोच रहे हैं कौन सा ये हार्ट बन गया। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा ये
इस तरह से बना होता है हमारा हार्ट। चलिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा, हम लोग बात कर रहे होंगे इस तरह से हमारा हार्ट बना होता है। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें हमारे हृदय की संरचना में। देखिएगा आपसे कभी पूछा जाएगा कि कितने चैम्बर्स होते हैं या कक्ष होते हैं, तो आप जानते हो कि इसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगर हम वो लोग ऊपर वाले के बारे में बात करें, अगर आप इसे देखिएगा, हम लोग जैसे बात करना चाहेंगे, ये देखिएगा इस ऊपर वाले भाग को हम लोग मान के चलिए ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। पहले इसको समझिएगा, फिर हम इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो बताते हैं। तो लेफ्ट वाले भाग को अगर हम लोग बात करें, यानी लेफ्ट है, ये बायां वाला भाग है, ठीक, और ये आपका दायां वाला भाग है। तो ऊपर वाले भाग को जो कक्ष होता है, हम लोग इसकी बात अगर करें, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हम लोग को क्या कहेंगे? बायां आलिंद बोलते हैं। ये दिखेगा, ये बायां आलिंद हो गया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका दायां आलिंद होता है। ये दिखेगा दायां आलिंद, यानी 2 हो गया। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? निलय बोलते हैं। ये दिखेगा पहला, ये इसको हम लोग बोलते हैं निलय, और इसे भी हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निलय। तो आपके पास चला आया, ये दिखेगा, तो ये बाएं तरफ है तो ये बायां निलय होगा। ये देखेंगे हम लोग बात करेंगे बायां निलय, और ये दिखेगा ये क्या होगा? दायां निलय। अगर आपके माइंड में मैं हटाता जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, हम हटाते जाएंगे इसको, आगे कंटिन्यू इसको करते जाएंगे। चलिए क्लियर हो गया। तो आपके सामने क्या आया कि हमने हार्ट के बारे में बात किया। तो हार्ट का जो ऊपरा वाला जो चैम्बर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। क्योंकि ये बाएं तरफ है तो बायां आलिंद, ये दाएं तरफ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दायां आलिंद बोलते हैं। ये नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, ठीक। और ये दिखेगा ये आपका बायां निलय होगा और ये दायां निलय। आलिंद और निलय क्या करता है? ध्यान से समझिएगा, आलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, और निलय पंप करता है। कभी अगर इस तरह से पूछ लिया गया आलिंद और निलय में क्या, ध्यान से समझिएगा, आलिंद क्या करता है? आलिंद क्या करता है? ये ब्लड को रिसीव करता है। आपसे कभी पूछा जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा, आलिंद क्या करता है? ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ये देखिएगा, ये ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करता है। निलय क्या करता है? चाहे आपका ये दिखेगा दायां निलय हो चाहे बायां निलय हो, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करता है, ठीक। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करता है। तो कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ये जैसे आप देखिएगा, हम लोग अगर बात करें दाया आलिंद, देखिएगा ये रिसीव क्या करता है, ये आप जानते होंगे। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, दाया आलिंद, ये दिखेगा ये इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है? इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। चलिए ये बात जान लीजिएगा। बायां देखिए आलिंद क्या करता है, ये दिखेगा कि ये क्या करता है? प्योर ब्लड को रिसीव करता है। प्योर ब्लड को रिसीव करता है। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, बोर्ड में आपके आपके उसमें जाना चाहिए। चलिए यहाँ ये हम लोग बात करेंगे। आइए हम निलय के बारे में बात करते हैं। निलय क्या करेगा, अभी आपको बना के दिखाएंगे। निलय क्या करता है? आपका दायां निलय, ये क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को, ये दिखेगा, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, ठीक, पंप करता है लंग्स में, ठीक। ये बातें अभी बना के दिखाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। तो ये दिखेगा आपका जो इम्प्योर ब्लड आता है, आप जानते होंगे, हम लोग बात करेंगे, यहीं से इम्प्योर ब्लड आएगा और ये दिखेगा यहाँ पर चलाएगा निलय, निलय से पंप करेगा। तो हम इसे क्या करते थे? ध्यान से सुनिएगा, फुफ्फुसीय धमनी है, जानते होंगे आप। पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा? इससे चला जाता है लंग्स में। तो याद रख लीजिएगा, पहली बात तो आलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, और निलय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। 2 काम इनका जाने रहिए, एक बार 2 बार पूछ लिया गया है। यहाँ दिखेगा हम लोग बात करेंगे, अगर दाएं की बात करेंगे तो ये दिखेगा आपका, ये क्या करता है? दायां आलिंद इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है।
ये देखिएगा दाया निलय क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है। सेम यही बात है यहाँ देखिएगा, ये प्योर ब्लड को रिसीव करता है और आपका ये देखिए प्योर ब्लड को पंप करता है। और इसके बाद आप जानते होंगे ये देखिए आर्टरी वेन, और इसके बाद चला जाएगा महाधमनी, धमनी, धमनी से बाद छोटी धमनी, उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है। हम इसको पढ़ चुके हैं। ये प्योर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो इस तरह से ये चीजें आप जान लीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास 4 चैम्बर्स मिले, 4 चैम्बर्स के बारे में हम लोगों ने ये देख लिया। क्लियर, फिर से सुन लीजिएगा। हमने कहा कि हृदय की संरचना, तो आपने 4 कक्ष या 4 चैम्बर देखा है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले को निलय बोलते हैं, ठीक। और ये देखिए ऊपर वाले भाग में हम लोग को मिला, लेफ्ट में है तो लेफ्ट आलिंद, और ये देखिए राइट में है तो राइट, ठीक। यहाँ नीचे अगर आइएगा तो ये आपका दायां निलय है और ये बायां निलय है। क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंग्लिश में बात अगले वाले में करेंगे कि जगह नहीं रहती है इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर लें आगे। हो गया, आइए हम लोग चलते हैं। आइए हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग इसको इंग्लिश में बात कर लेते हैं। यहां देख लीजिएगा, आप जानते होंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका लेफ्ट है, आप जानते होंगे। तो कक्ष 4 होंगे, ये इसको लेफ्ट हम बोल रहे हैं। और आप आलिंद को क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल है, ये क्या है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ये दिखेगा, ये क्या होगा, राइट ऑरिकल होगा, ऑरिकल होगा। चलिए आइए हम लोग बात कर लिए। तो ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब निलय को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। यहां दिखेगा ये आपका राइट, ये देख लीजिएगा, और ये होगा लेफ्ट, ठीक। चलिए तो क्या कुल मिला जुला के आपके पास ये मिल गए 4, फिर से मिल गए। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये लिखे लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल, और ये दिखेगा राइट ऑरिकल, ये दिखेगा राइट वर्टिकल, और ये लेफ्ट वर्टिकल। तो आपसे कभी पूछा जाएगा तो 4 कक्ष होते हैं, ये दिखेगा। यानी आपका जो चैम्बर्स होता है, कक्ष होता है, ये 2 भागों में बटा होता है। अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, एक तो आलिंद होता है और एक निलय होता है। और आलिंद देखिएगा 2 आलिंद होगा, एक तो बायां आलिंद होता है और एक होता है दायां आलिंद। चलिए ये देखिएगा, आलिंद मतलब नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं, नीचे वाले भाग को, ठीक, क्या कहते हैं हम लोग, निलय कहते हैं, जानते होंगे। तो इस तरह से दिखेगा, दो निलय भी होगा आपके पास। ये दिखेगा आपका होगा यह बायां निलय और ये होगा दायां निलय। चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। चलिए यहां हम लोग बात कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हटा दीजिए इसको। यहां हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हटा दीजिए, हो गया, आप समझ गए होंगे। यानी हम लोग बात कक्ष के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखेगा आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक तो आलिंद और ये दिखेगा एक मिलेगा आपको निलय। इसको भी समझ लीजिएगा। आलिंद ऊपर वाले भाग को कहते हैं, ऊपर वाला भाग, और निलय जो होता है नीचे वाला भाग होता है। काफी कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम एंजॉय करके पढ़िए। हम इतनी भी जल्दी में नहीं कि सब समाप्त कर दे। अब इस आलिंद को भी 2 भागों में बांट दीजिएगा। यहां देख लीजिएगा, अगर हम लोग बात करें तो ये दिखेगा आपका बायां आलिंद और ये होगा दायां आलिंद। चलिए क्लियर हो गया। यानी ये वाला ऊपर वाला भाग जो है आपका क्या कहलाता है, ऑरिकल कहलाता है। अब नीचे वाले भाग में जो होता है निलय में हम लोग अगर बात करें, ये देखिए सेम वही प्रोसेस लागू होगा। ये होगा आपका बायां निलय
और ये होगा आपका दायां निलय। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे दायां निलय। तो यानी हम लोगों ने क्या बात किया, हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, याद रख लीजिएगा 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आपके समझ में आ गया ना, ये आलिंद है और ये निलय है। आलिंद कहाँ मिलेगा? ऊपर वाले भाग को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग निलय बोलते हैं। ये बायां आलिंद है, दायां आलिंद ये बायां निलय और ये दायां निलय। क्लियर हो गया? चलिए एक चीज और जानते रहिए, अगर हम लोग से ब्लड में, प्योर ब्लड के बारे में पूछा जाए तो आप जानते होंगे कि लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड आगे हम बताएंगे कैसे प्योर ब्लड होगा। और राइट में देखिएगा ये क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। चलिए ये देखिएगा, क्लियर हो जाना, एकदम कॉन्सेप्ट रहिएगा। इस वाले भाग में हमेशा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाले भाग में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां से आता है, आप ध्यान से समझिएगा, ये आता है आपसे दिखिएगा, ये आता है यहां से, ये दिखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से ये देखिए आ रहा है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे सर्कुलेट करता है। तो ये लंग से आ रहा है, तो जो भी ब्लड लंग से आता है वो क्या होता है? वो आता है, आप जानते हैं, प्यूरिफाई होकर के आता है, प्यूरिफाई होकर के आएगा। और यहां से जो ब्लड जाएगा ये लंग्स में जाएगा, और जो ब्लड हार्ट से लंग में जाता है वो क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, प्योर ब्लड आपको कहां मिलेगा? लेफ्ट साइड में। ठीक, और राइट साइड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। वैसे भी समझ लीजिएगा, लेफ्ट साइड मान के चलिए हमारा हार्ट है, राइट में नहीं, तो यहां देखिए हार्ट आपका लेफ्ट में, ये प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड कहां मिलेगा आपको? राइट में मिलेगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो सिंपल वाला है, इसके आगे हम लोग जब बात करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा के बात करेंगे। अभी कुछ मत करिए, अभी पार्ट से बना लीजिएगा, जब हम ब्लड का सर्कुलेट बताएंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी कुछ मत करिए, बस एक एक करके देखते जाइए ताकि पार्ट में कंफ्यूजन ना होने पाए। चलिए हो गया। अरे भाई बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ूं? इतना टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेने में? अरे सीख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना। हो गया? आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको भी हटा दीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ पार्ट को सीख रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट कैसे पंप करता है, वो करता है, वो सब हमने। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, हृदय की संरचना में आपको 4 वाल्व भी मिलेंगे। ठीक, ये देखिएगा, हम लोग बात करेंगे 4 वाल्व। चलिए लेफ्ट को इंग्लिश में लेफ्ट ही बोलते हैं। चलिए लेफ्ट को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लेफ्ट ही बोलते हैं, हिंदी में उसको बायां बोलते हैं। चलिए यहां देखिएगा, हम लोग बात करते हैं कि इसमें हृदय की संरचना में 4 वाल्व भी होते हैं। यहां हम लोग बात करेंगे 4 वाल्व होते हैं, 4 कपाट बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? 4 कपाट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा वाल्व खराब हो गया है। चलिए आइए हम लोग वाल्व पहले देख ले, फिर इसको मिला के पढ़ना शुरू करते हैं। ये दिखेगा, तो एक आपको यहां मिलेगा इस तरह से, और एक यहां देख रहे होंगे, एक आपको यहां मिलेगा इस तरह से, एक आपको मिलेगा इसके अंदर मिलेगा इस तरह से, और एक वाल्व आपको यहां मिलता है, यहां पे इस तरह से समझ लीजिए। चलिए यहां मान के चलिए, ये 4 वाल्व मिलते हैं। देखिएगा जो आपका ये वाल्व होता है, ये 3 बना हुआ है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में बोले तो त्रिकपाटीय बोलते हैं उसको, बड़ा हिंदी मतलब। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? त्रिकपाटीय बोलते हैं। आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए हम लोग बात करेंगे, क्या बोलेंगे? ये देख लीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा है हमको ये दिख रहेंगे, ये दिख रहे होंगे आप, ये देखिएगा, ये दिखेगा, ये है आपका, हम लोग बात करेंगे, ये है आलिंद और ये निलय।
आलिंद और निलय के बीच में दिखेगा आपके बना होगा एक कपाट या वाल्व बना होता है जिससे ब्लड आता है अंदर। चलिए इसे त्रिकपाटी या ट्राई क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ट्राइकस्पेड बोलते हैं। चलिए ट्राइकस्पेड बोलते हैं। ये दिखेगा और यहां दिखेगा ये दो है तो हम इसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड बोलते हैं। ठीक, ये सब इंग्लिश में ऐसा लिखा है। चलिए क्लियर हो गया। तो ये देख रहे होंगे ये दो है इसलिए हम बाई बोलते हैं, ये तीन है इसलिए ट्राइकस्पेड बोलते हैं। इसी से ब्लड क्या होगा, यहां देखिएगा इसी से ब्लड आलिंद से ब्लड नीले में आता है। ठीक, अभी आपको बता के समझाएंगे। तो चार वाल्व पहले समझ लीजिएगा, ये वाल्व अगर खराब हो जाते तो प्रॉब्लम होता है। ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड होता है। ठीक, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आइए इसके नीचे देखिएगा तो ये आपको आधा चंद्रकार का दिखाई दे रहा है। देखिए आधा चंद्र चांद के आकार का दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर। ये देखिएगा हम इसे क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। अर्धचंद्राकार वाल्व बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। आइए हम लोग बोलते हैं इसके अलावा कौन होता है? एक होता है आयोटा वाल्व होता है। ठीक, यहां दिखेगा ये वाला हिस्सा हम लोग बोलते हैं, कुछ भी पढ़िए लीजिएगा लेकिन ये होगा, ये दिखेगा आयोटा वाल्व बोलते हैं, आयोटा कपाट बोलते हैं इसे। ठीक, तो चार वाल्व दिखाई दे रहा है, इन्हीं के माध्यम से क्या होगा? ब्लड अप एंड डाउन होता है। ये क्या करता है? ट्राइकास्पेड क्या करता है? डाउनवर्ड करता है। ठीक, और ये सेमीलूनर क्या होता है? अपवर्ड करता है ब्लड को। ये बाइकास्पेड क्या करता है? डाउनवर्ड करता है। और ये दिखेगा ये आयोटा कपाट, आयोटा वाल्व क्या करता है? ये क्या करता है? ये आपके ब्लड को क्या करता है? अपवर्ड कर देता है। तो ये चार वाल्व हमेशा याद रख लीजिएगा, कभी भी पूछा जाता है इसे जो भी पढ़ना होगा आप जैसे भी पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमीलूनर वाल्व। तो कुल मिला जुला के हमारे बॉडी में दिखेगा चार वाल्व होते हैं या चार कपाट बोलते हैं इसे। इसको बना लीजिए। अब हम लोग समझेंगे ब्लड आता कैसे है और जाता कैसे है। चार कपाट या वाल्व होते हैं। चलिए इनको हम लोग ऐसे देख लेंगे, चार वाल्व। चार वाल्व यहां हम लोग देखेंगे तो ये चार वाल्व क्या होते हैं? आप देखिए राइट में आपको मिलेगा बाइकस्पिड। ये दिखेगा। अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में दिखेगा आपको क्या मिलेगा? बाइकस्पिड। आप इंग्लिश सही कर लीजिएगा। और आपको मिलेगा आयोटा। ये देखिए बाइकस्पिड क्या होता है? आप देख रहे होंगे आलिंद और निलय के मध्य में होता है। और आयोटा वाल्व क्या पर होता है आपको? ये निलय में होता है। सेम ऐसी बातें आपको दिखाई दे रही है। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बता ही नहीं रहे हैं। चलिए चार कपाट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, चार वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? चार वाल्व होते हैं। इन चार वाल्व को हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखना है? ये लेफ्ट में देख लीजिएगा, ये राइट में देख लीजिएगा। चलिए लेफ्ट में आपको ये मिलेगा, एक तो बाइकस्पिड मिलेगा, ये आयोटा वाल्व मिलेगा। ये दो हो गए। राइट में क्या मिलेगा? ट्राइकस्पेड या सेमीलूनर मिलेगा। राइट में देखेगा एक तो आपको मिलेगा ट्राइकस्पेड और देखिएगा दूसरा सेमीलूनर मिलेगा। दूसरा मिलेगा सेमी लूनर मिलेगा वाल्व। चलिए यहां तक समझ गए कि नहीं समझ गए? आप पहले क्या करिए कि सारा का सारा बनाते जाइए। देखिए यहां सब बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे ये कैसे ब्लड यहां पर आता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए क्लियर हो गया। तो हमारे पास चार वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, सेमीलूनर और आयोटा। ये देखिए वाल्व। चलिए क्लियर हो रहा है, बना लीजिएगा। चार इसके हो गए, चार वो हो गए। क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसके आगे देखेंगे ब्लड आता कैसे है और कैसे काम करता है। एकदम सिंपल तरीके से, बस 5-7 मिनट में आप समझ जाएंगे ब्लड कैसे वो करता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग आगे बढ़ जाएं।
चलिए क्लियर हो गया ना, आप अपने उसमें नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड इतना छोटा है कुछ भी लिखे तो बाहर हो जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, अब छोड़ दीजिएगा, सब तरीके से समझिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। अब आप जो मैं पढ़ाया था उसमें जाइएगा, तो हमने आपको एक चीज बताया था, आप जानते होंगे, ये चीज को ध्यान से समझिएगा। चलिए, हम लोगों ने वेनाकावा के बारे में बताया था। वेनाकावा, वेनाकोवा कावा, वेनाकावा क्या होता है? महाशिरा होता है। याद कीजिए, महाशिरा से कैसा ब्लड आएगा? आप बताइए, महाशिरा से ब्लड कैसे आता है? शुद्ध आएगा या अशुद्ध आएगा? वेनाकावा या महाशिरा? ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं वेनाकावा से कैसे आएगा, अशुद्ध आएगा या शुद्ध आएगा? अरे महाशिरा से, गजब बात करते हैं आप। शिरा में क्या होता है? अशुद्ध इम्प्योर ब्लड होता है। इतनी जल्दी भूल गए? ये देखिएगा यहां से आ रहा है, ये देखिएगा यहां से आ रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे, अब ये ब्लड देखिएगा यहां से क्या होगा, ये खुल जाता है कपाट, और ये देखिए ये आ जाता है यहां पर ब्लड। आप देखिएगा ये ब्लड आ गया। चलिए, तो ये देख रहे होंगे वेनाकावा महाशिरा से, देखिएगा ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। इसको समझिएगा, इससे इम्प्योर ब्लड आएगा। इम्प्योर ब्लड कहां से आता है? बॉडी से आता है। और कहा ये कर रहा है, देख रहे हैं, पहले जाएगा अलिंद, अलिंद से आएगा निलय में। तो महाशिरा में देखिएगा, हम लोग बात करेंगे, जो वेना कावा होता है, दो प्रकार का वेना कावा होता है। एक होता है इंफीरियर होता है वेना कावा, और एक होता है सुपीरियर होता है। आप जानते होंगे, सुपीरियर होता है अपर बॉडी से लेकर के आएगा। ये देख रहे होंगे, ये वाला जो आपका है वेना कावा, ये कौन सा वेना कावा होगा? ये सुपीरियर होता है। कौन सा होता है? सुपीरियर वेना कावा, ठीक। और यहां देख लीजिएगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। तो ये देखिए, इंफीरियर वेना कावा, ये देखिएगा कहां से लेकर आता है? लोअर पार्ट के बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड लेकर आता है, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेकर आता है। आप नीचे देख ही रहे होंगे, हालांकि एक होता है इसमें कोरोनरी वेना कावा, जो हार्ट में एंट्री करवाता है। देख रहे हैं आप, ये इस तरह से समझिएगा, इस तरह से। क्लियर हो गया? तो वेना कावा क्या है, या महाशिरा क्या करता है? इम्प्योर ब्लड लेकर आता है। सुपीरियर क्या होता है? ये अपर बॉडी से लेकर आता है, ये अपर बॉडी से लेकर आता है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा। ये देखिए रहे, ब्लड आ रहा है, ये देखिए, इसको समझिएगा, ये ब्लड आ रहा है। तो कहां पर आया? सबसे पहले आके आलिंद में आएगा, आलिंद से कहां पर आएगा? निलय में आएगा, ठीक। और ये देखिए निलय के बाद ये देखिएगा, ये बॉडी इस वाल्व से होते हुए यहां चला गया, ये देखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया? एकदम माइंड यहां पर दिमाग बैठा ली। चित्र पे देखिएगा, हमने कहा कि आपके जो खराब खून, जिसे अशुद्ध रक्त आप बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, यही आपको समझना है। फिर से समझिए, हमने कहा कि हमारा हार्ट क्या करता है? शुद्ध रक्त को पंप कर देता है, फिर अशुद्ध रक्त को लेता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें, शिरा में क्या होता है आप जानते होंगे, शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त। ये कुछ चीज को आप जानते होंगे, हम लोगों ने बात किया था, धमनी में क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये महाशिरा है, हम लोगों ने बात किया शिरा, छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा के बारे में, जिसे हम वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा। वेना कावा दो प्रकार का, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा से क्या होता है? अपर बॉडी से, यानी हमारे यहां से लेकर के यहां तक का ब्लड लेकर आ रहा है। और आप जानते हैं इंफीरियर हमारे नीचे से लेकर के पूरी बॉडी को यहां तक ब्लड लेकर आ रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, यहां क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, वेना कावा या महाशिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। इंफीरियर क्या करेगा? लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेकर आ रहा है। कहां से लेकर आ रहा है? लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेकर के आ रहा है। ये देखिए एंट्री कर गया। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया यहां तक?
क्लियर हुआ? इसको पढ़िए भाई, जो ज्यादा इधर दिमाग मत लगाइए, नहीं तो जो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। तो लास्ट में जो आपका ये वेना कावा होता है, यही आपके किससे जुड़ा होता है, आलिंद से जुड़ा होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेना कावा अशुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है। तो कहाँ लेकर आएगा, तो सबसे पहले लेकर आएगा आलिंद में। ध्यान से सुनिएगा, आलिंद में। और आलिंद में जब आएगा तो यहाँ पर क्या वाल्व लगे होते हैं, ट्राई, आप जानते हैं ना, ट्राई कस्पेड वाल्व बोलते हैं। वो ट्राई कस्पेड वाल्व खुल जाएगा तो ब्लड आएगा लूनर में, और सेमी लूनर से क्या होगा, ये ब्लड दिखेगा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए ब्लड जा रहा है, और ये देखिए ये ब्लड जो जा रहा है ये तो सीरा है, लेकिन वो कौन सा, ये वेन होगा। आप बताइए, जो ये दिख रहे होंगे, सॉरी ये आपका वो है आर्टरी है, धमनी है। बताइएगा ये कौन सी होगी, आप बताइएगा। जो आपको लेकर जाएगा लंग्स में, कहां लेकर चला जाएगा, ये लंग्स में लेकर चला जाएगा। मान के चलिए ये आपके लंग्स में लेकर चला जाएगा। ये देखिएगा ये आपके लंग्स में लेकर जा रहा है। ये कौन सा होगा, चलिए इसको समझ जाइएगा। ये देखिए लेकर चला गया यहां पर, तो ये कौन सा होगा जो लेकर, अशुद्ध रक्त लेकर कौन जाता है, पल्मोनरी। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी लेकर जाता है। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रहा है। यहां तक समझ गए कि नहीं, ये समझ गए। तो सुपीरियर क्या करेगा, अपर बॉडी के जो ब्लड होते हैं उसको लेकर आ रहा है। तो ये देखिए अपर वाला लेकर आ रहा है, और ये देखिए नीचे से लेकर के जा रहा है, ये होगा इंफीरियर होगा। क्लियर हो गया? और ये चला जाएगा कहां पर, अब इसके बाद यहां पर चला जाता है। कहां पर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और लंग्स क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करा देता है। ठीक, क्या कराएगा, ऑक्सीजन ऐड करा देता है। और फिर ये देखिएगा यहां से देखिएगा ब्लड आता है आपके यहां पर, ये शुद्ध रक्त यहां आ रहा है। चलिए ये देखिएगा शुद्ध रक्त, इसका ये दिखेगा, ये शुद्ध रक्त, इसका डिजाइन ये है, इसका ये हो गया। आप ये बताइएगा ये कौन सा शिरा होगा, बताइएगा कौन सा होगा, पल्मोनरी वेन होगा। ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन होगा, पल्मोनरी वेन होगा। चलिए फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं इसे। और इसे क्या बोलते हैं, अब इसे मैं हटा दे रहा हूं, सिर्फ वेना कावा को याद रखिएगा और सब हटा दीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपने देखा कि जो अशुद्ध रक्त है, ध्यान से सुनिएगा, वो महाशिरा से इसमें जाएगा, यानी इम्प्योर ब्लड जा रहा है। ये इम्प्योर ब्लड कहां गया, सबसे पहले आलिंद गया, आलिंद से कहां आएगा, निलय, निलय से ये देखिएगा ये कहां पर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी। चलिए फुफ्फुसीय धमनी में चला गया, और फुफ्फुसीय धमनी आप समझ रहे होंगे, इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। कभी आप जानिएगा तो इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और ये पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड होता है, क्योंकि ये लंग्स से फिल्टर होकर आता है। ठीक, प्यूरिफाई होकर आता है, फिल्टर नहीं होकर आता। क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए तो हमारा क्या होगा कि सिरा से क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त कहां चला जाएगा, पहले आलिंद, आलिंद से ट्राइस्कट खुलेगा, फिर चला जाएगा लूनर, और लूनर से ये देखिएगा चला गया लंग्स में, और लंग्स में जब जाएगा तो ये फिल्टर होकर के कहां पर आएगा, पल्मोनरी फुफ्फुसीय में आ जाएगा। फिर यहां से देखिएगा चला आएगा, आप जानते होंगे, क्लियर हो गया? तो कहां चला गया, आप देख रहे होंगे, इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहां से ये ब्लड नीचे आ जाता है, ये दिखेगा, और इस तरह होते हुए ये ब्लड चला जाता है, ये दिखेगा हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। इसको कट नहीं होगा, आप समझती रहिएगा। चलिए, और इसे हम लोग कहते हैं महाधमनी बोलते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़े थे महाधमनी, फिर धमनी, छोटी धमनी, फिर कहां चली जाती है, कैपिलरी में चली जाती है। यही है आपके पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम। चलिए अब इसे हम क्या बनेंगे, चार्ट के थ्रू देखेंगे। कैसे देखेंगे, चार्ट के थ्रू। फिर से समझिएगा, हमने कहा ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहां से आया है, बॉडी से आया है। ध्यान से सुनिएगा, इम्प्योर ब्लड बॉडी से कहां आया, महाशिरा या वेना कावा में आया। अपर ये देखिएगा सुपीरियर से अपर वाला आता है, और इंफीरियर से नीचे वाला आता है।
और ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, आलिंद, आलिंद से चला जाएगा निलय में, निलय में से ये कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स में जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफाई होने के बाद देखिएगा ये आता है पल्मोनरी वेन में, फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा में से बाइस्फीनिक और फिर आयोटा का पार्ट, और आयोटा से चलिए देखिएगा ऑर्टरी वेन से होते हुए चला जाएगा महाधमनी और पूरे बॉडी में फैल जाता है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है ये वाला। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो हमने आपको यहाँ बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसे चार्ट के थ्रू दिखा देते हैं। चलिए जल्दी करिए, चार्ट के थ्रू देख लीजिएगा। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा, इतना समय नहीं रहता आपको समझाएं, लेकिन बहुत आसानी से समझ जाइएगा। भी एक चार्ट और बना देते हैं, हो जाएगा। आइए हटा दीजिएगा। चलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, हम जिसको बता रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां समझिएगा, ये है आपका वेना कावा। वेना कावा में क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। ध्यान से सुनिएगा, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है CO2 इसमें ऐड होगा। अब वेना कावा से देखिए कहां आएगा, यहां मैं बता रहा हूं कहां आएगा। ये आपका दाया है, दाया अलिंद में आएगा। मैं एक ही में लिखूंगा, आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, अब इंग्लिश में रिपीट नहीं करूंगा। दाया अलिंद में आएगा, ठीक, क्लियर हुआ। ये देखिएगा ये आ गया कहां पर, दाया अलिंद। और दाया अलिंद से ये देखिए खुलेगा, कहां से खुलेगा, ट्राइकस्पेड से खुल जाएगा। ट्राइकस्पेड यानी वाल्व से खुलेगा, और खुलने के बाद देख रहे होंगे ये चलाएगा कहां पर, लूनर होते हुए दिखेगा, ये चलाएगा निलय में। कहां चलाएगा, ये देख रहे होंगे दाया निलय में, दाया निलय। क्लियर हो जाना चाहिए। कहां आ गया, तेरी की पता नहीं कैसे सेट कर दिया ये लोग। चलिए ट्राइकस्पेड से कहां चला जाएगा, ये दाया निलय में चला जाएगा। चलिए क्लियर हुआ। ये देखिए दाया निलय, और दाया निलय से क्या होगा, सेमिलुनर से होते हुए कहां चला जाएगा, पल्मोनरी, ये दिखे रहे कौन सा चला जाएगा, आर्टरी में चला जाएगा। क्लियर होगा भाई। क्या करेंगे, 40-50 मिनट में इसे स्लो नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए दिमाग अपना तेज रखिए। हमने कहा वेना कावा में आया इम्प्योर ब्लड। चलिए यहां से समझिएगा, इम्प्योर ब्लड किस में आया, वेना कावा। क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हैं ना, हमको पता है आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। जितना बताया हूं सब बता चुका हूं, उसको बना के सिर्फ दिखा रहा हूं। वेना कावा महाशिरा, महाशिरा में क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है, ठीक। इम्प्योर ब्लड आया, कहां से आया, बॉडी से कर आया। अब ये क्या करेगा, दाया अलिंद में लेकर आया, ठीक। ये देख रहे हैं दाया अलिंद, दाया अलिंद किस में खुलेगा, ट्राइकस्पेड में खुलेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मेरी बात सुनिएगा। जब आप कहते हैं कितना तेज, बात ये है ना, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा विषय तो नहीं एक लाइन बोल दिए लिख लीजिए, एक लाइन और बोल दिए लिख लीजिए। इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा बायोलॉजी जुलाई से पहले खत्म करना है, आपको नुकसान हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप अपने माइंड को तेज करिए। वेना कावा क्या होता है, महाशिरा। शिरा में क्या होता है, हमने आपको बताया अशुद्ध। पूरा अशुद्ध रक्त किस में आएगा, वेना कावा में आता है, ठीक। तो वेना कावा में आ गया इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब ये कहां खुलेगा, ये देखिए ये आ गया दाया अलिंद में, ठीक, आ गया दाया अलिंद। और दाया अलिंद कहां खुलेगा, ट्राइकस्पेड में खुला गया। ये देखिए ट्राइकस्पेड खुल गया। ट्राइकस्पेड खुलने के बाद ये चला जाएगा कहां से, ये देखिए लूनर होते हुए चला जाएगा आपके दाया निलय में। देखिए आप देख रहे हैं ना, दाया निलय में आएगा, ट्राइकस्पेड बाद दाया निलय। और दाया निलय के बाद कहां जाएगा, ये देख रहे हैं, आप जानते होंगे अपवाद माना जाता है, ये फुफ्फुसीय धमनी से देखिएगा। दाया निलय के बाद कहां जाता है, फुफ्फुसीय धमनी में चला जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी पूरा आप मिला के पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये फुफ्फुसीय धमनी में गया कि नहीं गया, एकदम क्लियर। पल्मोनरी देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा बोर्ड हमारे पास सही है नहीं है, नीचे वैसे भी जगह खत्म हो गई। तो फिर से सुनिएगा, वेना कावा में आया इम्प्योर ब्लड आया। इम्प्योर ब्लड का मतलब है CO2 मिला हुआ ब्लड आया। क्लियर हुआ। फिर ये कहां जाएगा, ये देखिए ये आपका है वेना कावा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेना कावा, ये है आपका वेना कावा। वेना कावा 2 होता है, वैसे होता तो 3 है, 2 ही समझिए नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे।
वेना कावा में इम्प्योर ब्लड आया तो ये कहाँ जाएगा, एरो से देखिए, ये दाया अलिंद में जाएगा। दाया अलिंद कहाँ खुलेगा, ट्राइकस्पिड में खुलेगा। क्लियर हुआ, ये देख रहे हैं खुल गया। खुलने के बाद ये चला आएगा दाया निलय में, ठीक, और दाया निलय से कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में चला जाएगा। कहाँ चला गया, फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ चला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये चला जाएगा आपके लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स क्या करेगा, इसमें ऐड कर देगा ऑक्सीजन को। क्या कर देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला ये चार्ट आपका बन गया। फिर सुनिए, वेना कावा का मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाला, ये बॉडी से लेकर के आया। क्लियर हुआ, ये कहाँ जाएगा, दाया अलिंद में जा रहा है। ये देखिए दाया अलिंद, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं। ये कहाँ खुल रहा है, ट्राइकस्पिड में खुल रहा है। फिर ट्राइकस्पिड खुला तो किस में खुलेगा, दाया निलय में खुलेगा। और दाया निलय से ये रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। और लंग्स ने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन क्या किया, ऐड कर दिया। यानी क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया आपका। और प्यूरिफाई होने के बाद देख रहे होंगे अब ये वापस आ रहा होगा, ये देखिए वापस आएगा। फिर यही कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ गए हो तो अब इसको मैं समझाना शुरू करूं। क्लियर हुआ, यहां तक समझ गए। चलिए, भूल नहीं गए, हम इसलिए नहीं बता रहे कि आप कंफ्यूज क्यों होंगे, हर एक ही चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहां तक समझ गए, आगे बढ़िएगा। अब हम ऊपर वाले से लेकर के आ रहे हैं। चलिए, यहां समझिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, यहां देखिए लंग्स है, ये देखिएगा, फिर से समझिएगा, लंग्स। और लंग्स ने क्या किया, ऐड किया है ऑक्सीजन। तो ये ब्लड कहां जाएगा, सबसे पहले आप बताइए, पल्मोनरी वेन में जाएगा, यानी फुफ्फुसीय शिरा में जाएगा। फुफ्फुसीय शिरा, ये देख रहे होंगे फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा कहां खुलेगा, ध्यान से सुनिए, कहां गया या, तो ये देखिए दाया अलिंद यानी बाया अलिंद, बाया अलिंद। चलिए, फिर बाया अलिंद देखिए कहां खुल रहा है, बाइकास्पिड में खुलेगा। देख रहे होंगे ये कहां खुलेगा, ये देखिएगा, आप जानते हैं वाल्व लगा हुआ है और इसे हम लोग बाइकास्पिड बोलते हैं। यहां देख लीजिएगा, यही बाया अलिंद यही कर देते हैं, बाइकास्पिड। क्लियर हुआ, तो हमने लंग्स में क्या किया, ऑक्सीजन ऐड करवा दिया। ये देखिए फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा जानते होंगे, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। यानी यहां से आपको आ रहा है प्योर ब्लड आ रहा है, ये देखिएगा प्योर ब्लड आ रहा है। चलिए, प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड किस में आ गया, फुफ्फुसी शिरा में आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए। अब फुफ्फुसीय शिरा कहां जुड़ा हुआ है, आपके बाया अलिंद में। और बाया अलिंद कहां खुलता है, बाइकास्पिड में खुलता है। क्लियर हुआ यहां तक, ये देखिए ये खुल गया, बाइकास्पिड ये खुल गया है। अब ये देखिए यहां से होते हुए ब्लड कहां जाएगा, ये देख रहे हैं आपका चला जाएगा किसमें, ये देखिएगा किसमें चला जाएगा, बताइए, आर्टरी वेन में जा रहा है। और आर्टरी वेन के बाद किसमें चला जाएगा, बताइएगा, किसमें चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा। ठीक, ये देखिएगा, इसके बाद कहां, देखिए ये वाला हिस्सा हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद सीधे ले लीजिएगा महाधमनी में चला जाएगा। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, महाधमनी। और महाधमनी के बाद जाता है धमनी में, धमनी के बाद चला जाता है छोटी धमनी में, आपको पीछे वाला बताए थे। चलिए, यहां तक चला जाता है और इस तरह से आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। इसके बीच में मैंने इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगा। तो फिर से समझ लीजिए, ये लंग्स है, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई किया है। प्यूरिफाइड कहां करके भेजा है, आप देख रहे होंगे ये भेज रहा है, ये देख रही ये भेज रहा है, इसको समझिए, फुफ्फुसी शिरा। और फुफ्फुसी शिरा में आप जानते हैं प्योर ब्लड होता है। और ये प्योर ब्लड कहां पर आया, बाया अलिंद में आया। बाया अलिंद कहां खुला, बाइकास्पिड में खुला। बाइकास्पिड के बाद ये दिखेगा कहां पर आता है, आयोटा में आता है। आयोटा से होते हुए कहां चला जाता है, आर्टरी वेन में जाता है। और वेन से कहां जाता है, महाधमनी में चला जाता है। और महाधमनी से धमनी, और धमनी से छोटी धमनी में चला जाता है। इस तरह से पूरा बॉडी का ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। चलिए, हमको लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए, हिंदी नहीं बता पाएंगे, हिंदी अपने कर लीजिए, हिंदी गूगल पे सर्च कर लिया करें,
जहां पर हिंदी इंग्लिश दिक्कत हो ना, गूगल पे सर्च कर लिया करें। क्लियर हो गया? अगली बार इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इतना डेप्थ पढ़ना ही नहीं है, बस बता देंगे चार्ट कच होता है, चार्ट वो होता है और ये ब्लड ऐसे फंक्शन करता है, आप हमें परेशान कर देंगे। चलिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग दिए होंगे, कभी जीवन में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं पूरा टॉपिक फिर से नहीं समझा सकते भाई, इतना समय नहीं है, सॉरी, इसके लिए हम पूरा टॉपिक नहीं समझा सकते हैं। चलिए, नहीं 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 समझा सकते। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये दिखेगा। क्लियर हुआ? यही हम लोग का काम होता है। चलिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। हमने कहा कि ये बेना काबा, पहले बात तो आप बेसिक नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आप पढ़ते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं। थोड़ा मेहनत करिए, अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते तो आप समझ जाते हैं। हमने कहा अशुद्ध रक्त किस में होता है? सिरा में होता है, और सिरा देखिएगा सबसे बड़ा सिरा महासिरा होता है, जिसको हम लोग बेना काबा बोलते हैं। तो अशुद्ध रक्त बेना काबा से कहाँ आएगा? ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, कहाँ आएगा? अलिंद। अलिंद कहाँ खुलेगा? ट्राइकस्पिड में खुलेगा। ट्राइकस्पिड कहाँ आएगा? सेमिलूनर। सेमिलूनर से आपका ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी, ये देखिएगा आर्टरी में जा रहा है। और यहाँ जो देखिए लंग्स है, लंग्स के फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद अब ये दिखेगा कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट साइड चला जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है पल्मोनरी वेन आता है, फुफ्फुसी शिरा आता है। फुफ्फुसी शिरा देख रहे हैं, प्योर ब्लड। फिर ये कहाँ खुल रहा है? बायां अलिंद में खुल रहा है, और बायां अलिंद में आ गया ब्लड, देख रहे होंगे बहुत सारा ब्लड, यहाँ देख लीजिएगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये पूरा ब्लड आ गया। फिर ये देखिए ब्लड आ गया यहाँ पर, ये पूरा ब्लड आ गया। और ब्लड आप ये दिखेगा यहाँ से होते आयोटा से कहाँ चला जाएगा? आर्टरी वेन, और वेन से चला जाएगा महाधमनी। फिर धमनी के बाद ये देखिएगा धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर आपका कैपिलरी में आ जाता है। क्लियर? इस तरह से आपका पूरा फंक्शन चलता रहता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। चलिए, हो गया? अच्छा, आप अपने हार्ट को फील कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्लियर हुआ? हटा दें इसको। आइए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बताइए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? आइए, हटा देता हूं। ये था आपका ब्लड सिस्टम खत्म हो गया। अब इसमें क्या क्या डिजीज होंगी और इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, इसको समझिएगा। कौन सा आपका वाल्व खराब होगा तो क्या होता है? पहले एक प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग, ठीक, ब्लड को फिल्टर करता है? ठीक, शरीर का कौन सा अंग ब्लड को फिल्टर करता है? फिल्टर करता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। चलिए, एक प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग, ध्यान से सुनिएगा, शरीर का कौन सा अंग ब्लड फिल्टर करता है? ऑप्शन ए हार्ट, बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, और डी है लीवर। बताइएगा। चलिए, हम समझ गए, आपको कितना आप समझ गए? चलिए, यहां देखिएगा, ये देखिए, ये फिल्टर लिखा हुआ है। फिल्टर का मतलब छानना होता है, और छानने का काम किडनी करती है। ध्यान से समझिए क्या पढ़ रहे हैं, हम प्यूरिफाई नहीं कर रहे थे, याद रख लीजिए नोट करके। यहां पर ये देखिएगा, फिल्टर का काम होता है किडनी का। फिल्टर कौन करता है? ये किडनी करता है। और देखिए दूसरा, प्यूरिफाई कौन करता है? प्यूरिफाई करने का मतलब होता है केवल ऑक्सीजन इसमें ऐड करता है। प्यूरिफाई कौन करता है? हमारा लंग्स करता है। थोड़ा मेहनत करिए, ये 2 पॉइंट आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जितने लोगों ने गलत आंसर दिया है, बहुत गलत बात किया है। फिल्टर करने का काम किडनी करता है, उसमें जो आपके रक्त में और चीजें गड़बड़ी हो जाती उसको क्या करता है? ये देखिए, किडनी फिल्टर करता है। और प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। ठीक,
आप नोटिस करें ना करें उससे मतलब नहीं है, ये आपकी गलती है। एक बार क्वेश्चन आपने आंसर गलत लिख दिया, उससे हम समझ गए कि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। चलिए, तो कल हम लोग इस पे डिजीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आएगा कि नहीं क्लास में? नहीं, गुस्सा क्यों होगा? चलिए, यहां समझ गए फिल्टर का काम है किडनी और प्यूरिफाई का काम है लंग्स। क्लियर हुआ यहां तक? आप में से कोई कह रहा है कि गुस्सा रे, हम काहे गुस्सा हो जाएंगे? भाई गुस्सा क्यों होंगे?